नमस्कार, समाचार उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इरम त्यागी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया शो यूपी से बड़ी खबरों में, जिसमें हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी सुर्खियों पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आगरा रेलवे स्टेशन की। आगरा कैंट, आगरा फोर्ट के बाद शहर में ईदगाह को तीसरे बड़े स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। आगरा फोर्ट से ईदगाह तक सिंगल रेल लाइन है। अब ईदगाह से बांदीकुई के बीच डबल रेल लाइन के लिए बजट स्वीकार हो चुका है। डबल रेल लाइन बनने के बाद ईदगाह रेलवे स्टेशन की उपयोगिता बढ़ जाएगी। स्टेशन का नाम बदलने पर भी विचार किया जा रहा है। ईदगाह रेलवे स्टेशन पर अभी कुछ पैसेंजर ट्रेनों का ही ठहराव होता है। आगरा फोर्ट से होकर ईदगाह होकर जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेनें भी यहां नहीं रुकती है। रेलवे स्टेशन पर अभी केवल एक फुट ओवर ब्रिज, 3 प्लेटफॉर्म और 2 निकास द्वार हैं। एक निकास द्वार पुलिस लाइन के नजदीक है, जिससे ज्यादातर यात्री आवागमन करते हैं, जबकि दूसरा निकास द्वार ईदगाह रेलवे कॉलोनी की ओर है। स्टेशन का सर्कुलेटिंग एरिया काफी बड़ा है। आगरा मंडल की वाणिज्य प्रबंधक प्रशस्ति श्रीवास्तव का कहना है कि बांदीकुई तक डबल लाइन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद बजट भी मिल गया है। आगे हम आपको बताएंगे कि क्या क्या सुविधाएं होंगी स्टेशन बनने के बाद। स्टेशन पर एस्केलेटर, लिफ्ट, FOB, PRS काउंटरों में वृद्धि, जनरल टिकट विंडो में वृद्धि, वाटर, ATM, AC वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और खान पान के स्टॉल आदि में बढ़ोतरी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य को यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सिराथू सीट से हार का सामना करना पड़ा था। ये सीट उनका गृह क्षेत्र है और यहाँ से उनकी हार की काफी चर्चाएं हुई थी, लेकिन उनकी और जनादेश को स्वीकार करने के अलावा कोई टिप्पणी नहीं आई थी। अब खुद उन्होंने इस सीट पर अपनी हार की वजह बताई है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, भाजपा कैंडिडेट के तौर पर मैंने सिराथू के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन बसपा और कांग्रेस ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे दिया। इसकी वजह से हमें कौशाम्बी जिले की 3 सीटों पर 30,000 से कम अंतर से हार का सामना करना पड़ गया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सिराथू सीट से मेरी हार के कुछ कारण भी रहे हैं, लेकिन उनके बारे में बात करना ठीक नहीं समझता। देखिए वीडियो क्या कहते नजर आ रहे हैं डिप्टी CM साहब। और इसके आगे हम आपको बताएंगे कि लखीमपुरी खीरी कांड पर टिकैत ने अपने बयान में क्या कहा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को लखीमपुरी खीरी कांड के पीड़ितों को न्याय देने की पहल करनी चाहिए, घायलों को मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के लिए संघर्ष करेगा। राकेश टिकैत ने बताया कि गुरुवार को खीरी में मोर्चे की अहम बैठक होगी। सुनिए टिकैत का पूरा बयान। चलते चलते हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी खबर की, जहां पर मौसम का जमकर कहर बरसा। पश्चिमी यूपी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार शाम अचानक मौसम बदला। आंधी के साथ कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई, ओले भी गिरे। इस दौरान अलग अलग हादसों में 6 लोगों की जान भी चली गई। मेरठ में बुधवार को दोपहर बाद आई बारिश और आंधी ने जिले की बिजली आपूर्ति ठप कर दी। हस्तिनापुर क्षेत्र में कई जगह पेड़ टूटकर गिर गए। शाम 6:30 बजे शहर में आंधी के साथ बारिश हुई। बागपत में तेज बारिश हुई। बालिनी क्षेत्र में जमकर ओले बरसे। गांव खट्टा प्रहलादपुर में एक मकान पर बिजली गिर गई, जिसमें गांव के पुष्पा पत्नी बिट्टू की मौत हो गई। पूजा पत्नी पवन और पुत्री पप्पू झुलस गए। मवी खुद्र गांव में खेत से लौट रहे अक्षित की भी बिजली गिरने से मौत हो गई। तो वहीं मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून मेरठ करनाल हाईवे और शहर में सेक्युलर रोड पर पेड़ गिर गए, जिसके चलते यातायात परिवर्तन करना पड़ा। बुढ़ाना में एक मकान पर बिजली गिर गई और उसकी चपेट में आकर शिफा बेहोश हो गई। हाथरस जिले के सेपू में दीवार के नीचे दबने से एक युवक गिरीश कुमार यादव की मौत हो गई और 2 अन्य स्थानों पर टीन सेट गिरने से 5 लोग घायल हो गए। शाहजहांपुर के अली अकबरपुर गांव में आंधी से सीमेंट का खंभा गिर गए, जिससे श्रीदेवी की मौके पर मौत हो गई। संभल में बिजली गिरने से हाफिज असद की जान चली गई। कासगंज में पटियाला के गांव खुदिया में आंधी में टूटकर गिरी पेड़ की डाल से दबकर अजय की मौत हो गई। ईटा, मैनपुरी, मथुरा और फिरोजाबाद में आंधी बारिश हुई, ओले भी गिरे। वहीं आगरा में भी आंधी से नुकसान किया। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे नए शो यूपी से बड़ी खबरों में। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे समाचार उत्तर प्रदेश। नमस्कार।